माँ इस संसार का सबसे प्रेम भरा शब्द है। सबसे स्वादिष्ट रसोई अगर कहीं बनती है तो वो माँ के हाथों से बनती है। दुनिया में उतनी स्वादिष्ट रसोई कोई बना ही नहीं सकता। किसी ने कहा था, सबसे उत्तम दूध किसका? पूरे ब्रह्मांड में सबसे उत्तम दूध गौ माता देती है। लेकिन उसने कहा, अगर दुनिया में सबसे अच्छा दूध पूछते हो तो वो माँ के आंचल से एक शिशु को प्राप्त होता है। कितना प्रेम, इतना प्रेम कोई भी संसार में किसी से भी नहीं कर सकता, जितना प्रेम एक माँ अपने शिशु से करती है। विधाता ने भी खूब गजब कर दिया। रक्त का रंग कभी किसी के लिए नहीं बदलता, लेकिन एक नन्हे शिशु का पेट भरने के लिए माँ के रक्त का रंग बदलकर श्वेत हो जाता है। कितनी ममता होगी कि उसके रक्त का रंग बदल जाता है। दूध क्या है? तुमने अपनी माता के प्राण ही तो खींचे हैं। उसकी आंखों में हमेशा नमी सी रहती है। हृदय में एक चाह सी रहती है। उसी माँ को जब ना समझ कह के दुदकारते हो ना, तो उसे बड़ी पीड़ा होती है। संसार की माँ और सिर पर बैठी हुई जगदम्बा दो थोड़ी हैं, एक ही है। अपनी माँ की कदर नहीं कर सकते, जगदम्बा की क्या कदर करोगे? नारी तेरी गजब कहानी, आंचल में दूध, आंखों में पानी। संतान को कभी अभाव महसूस नहीं होने देती। आप थोड़े से बिजी हो जाते हो तो अपनी माँ को पानी देना भूल जाते हो, लेकिन जब आप छोटे थे तब वो बीमारी में भी आपको बनाकर खिला देती थी। एक माँ तो खटिया से उठकर भी खिला सकती है। अपना कलेजा भी निकाल कर दे सकती है। एक कहानी मैंने सुनी थी, सच्ची कहानी है। एक लड़के ने लव मैरिज कर ली। उस बहू का लड़के की माँ से छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव रहने लग गया। फिर वो लड़की अपने माँ के घर चली गई, लौट कर नहीं आई। उसने एक शर्त रखी कि देखो, तुम्हारी माँ भी तुमसे प्रेम करती है, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम अपनी माँ से भी प्रेम करते हो, मुझसे भी प्रेम करते हो। मजबूरी ये है कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती।
तुम्हारी माँ मुझे सहन नहीं कर पाती है, इसलिए या तो तुम मेरे पास आ जाओ या अपनी माँ को कहीं दूर हटा दो। लड़का घर छोड़ के जाने लगा। माँ को पता चला तो उसने कहा कि बेटा तू मत जा, तू मत जा, तू घर छोड़ के चला जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ ने लड़के को रोक लिया, पर उसकी माँ घर छोड़कर चली गई। सच्ची घटना है, उसके पास कोई और साधन तो था नहीं। कहीं किसी बगीचे में फूल तोड़ने का काम मिल गया, उसी से 2 रोटी चलने लगी और वहीं फूल वालों के बीच में वो रहने लगी। शरीर उसका बूढ़ा होता जा रहा था, बीमार भी हो गया था। एक दिन जब वो फूल बेचती हुई जा रही थी तो अस्पताल के मंदिर में भी रोज की तरह आज फूल देने गई तो उसने देखा कि मेरा लड़का और बहू अस्पताल में आए हैं। एक बार मन में सोचा कि शायद मेरी बहू के कोई बच्चा होने वाला होगा, इसलिए आए होंगे। मन खुशी से नाच उठा। पता करने के लिए गई तो किसी से उसे पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। लड़के की छाती में बहुत दर्द होता है, उसी को दिखाने आए हैं। माँ को बड़ी घबराहट हुई, बट लड़के से मिलने गई। डॉक्टरों ने कहा है ऑपरेशन होगा। उस बूढ़ी माँ ने डॉक्टर से पूछा कि कैसा ऑपरेशन होगा, तो उसने कहा कि अभी तो नहीं हो सकता, कोई अपना हार्ट डोनेट करेगा तभी इसको लगाया जा सकता है, और अगर 2 दिन में इसे नया हृदय नहीं मिला तो ये मर जाएगा। उस माँ ने कहा कि मेरे लड़के को मत बताना, मेरा और उसका खून एक ही है, मैंने ही उसे जन्म दिया है, मैं अपना हृदय खुशी खुशी दान कर रही हूँ। माताजी, आपको नहीं पता कि आप ऐसा करने से मर जाएंगी। उस औरत ने कहा, मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरा लड़का घर छोड़कर जा रहा था। आप मेरी बात मानिए, मेरा हृदय उसे दे दीजिए। बहू को ये बात पता चल गई। उसने माँ के पैर छूकर क्षमा मांगी। लड़का तो बेहोश था। माँ का हृदय लगा दिया गया, लड़का जिंदा हो गया। जब वो होश में आया तो अपनी पत्नी से हाथ पकड़ के कह रहा था, देखा आज पता चल गया ना कौन अपना है कौन पराया है। मेरी माँ कैसा मुझसे बार बार कहा करती थी कितना प्रेम करती हूँ, कितना प्रेम करती हूँ। एक बार अस्पताल में पूछने के बाद दोबारा मिलने भी नहीं आई। आज मुझे पता चल गया कि दुनिया में तू ही मुझे सबसे अधिक प्रेम करती है। एक बार तो उसकी पत्नी चुप रह गई, लेकिन फिर उसने सोचा ये पाप होगा। उसने कहा, नहीं, आपकी माँ दोबारा आपसे मिलने इसलिए नहीं आई, आपके हृदय में जो बीमारी थी उसके लिए आपकी माँ ने अपना हृदय आपको दान दे दिया है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मिलने नहीं आई।
संसार में ऐसी ही होती है माँ। मुझे लगता है देवी भागवत को समझने के लिए किसी को भी माँ होना पड़ेगा। जब तक कोई माँ नहीं हुआ, उसे माँ की ऊंचाई समझ में नहीं आएगी। मीरा ने कहा था, जाके पग नहीं फटी विबाई, सो का जाने पीर पराई। माँ ने क्या किया है ये एक बालक को कभी नहीं पता चलता, तब तक कि जब तक वो स्वयं उस स्थिति में न पहुंच जाए जिस स्थिति में उसकी माँ थी।